Hello friends, today we are going to discuss a very interesting topic, cows. There are many things about cows that are very important for us to know. In this video we will discuss interesting facts and the importance of cow. So let's move forward and gather न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट काउस। नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में गाय का महत्व इसलिए नहीं रहा कि प्राचीन काल में भारत एक कृषि प्रधान देश था और आज भी है, और गाय को अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता था। भारत जैसे और भी देश हैं जो कृषि प्रधान रहे हैं, लेकिन वहाँ गाय को इतना महत्व नहीं मिला जितना भारत में। दरअसल हिंदू धर्म में गाय के महत्व के कुछ आध्यात्मिक, धार्मिक और चिकित्सीय कारण भी रहे हैं। आइए जानते हैं कुछ वैज्ञानिक तथ्य। गाय एकमात्र पशु ऐसे हैं जिसका सब कुछ सभी की सेवा में काम आता है। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि एक गाय अपने जीवन काल में 4,10,440 मनुष्यों हेतु एक समय का भोजन जुटाती है, जबकि उसके मांस से 80 मांसाहारी लोग अपना पेट भर सकते हैं। इस पर गौर फरमाइएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि एक गाय अपने जीवन काल में 4,10,440 लोगों के लिए एक समय का भोजन जुटाती है, जबकि उसके मांस से 80 मांसाहारी लोग अपना पेट भर सकते हैं। गाय का दूध, मूत्र, गोबर के अलावा दूध से निकला घी, दही, छाछ, मक्खन आदि सभी बहुत ही उपयोगी है। पूरी संसद द्वारा गौवध बंदी करने का समर्थन करने पर भी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यदि यह प्रस्ताव पास होता है तो मैं प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र दे दूंगा। एक जानकारी के अनुसार मुस्लिम शासन के समय गौवध अपवाद स्वरूप ही होता था। अधिकांश शासकों ने अपने शासन को मजबूत बनाने और हिंदुओं में लोकप्रियता पाने के लिए गौवध पर प्रतिबंध लगाए थे। अंग्रेजों ने भारत में गौवध को बढ़ावा दिया। अपने इस कुकर्म पर पर्दा डालने के लिए उन्होंने मुस्लिम कसाईयों की नियुक्ति बूचड़खानों में की थी। गुरु वशिष्ठ ने गाय के कुल का विस्तार किया और उन्होंने गाय की नई प्रजातियों को भी बनाया। तब गाय की 8 या 10 नस्लें ही थी, जिनका नाम कामधेनु, कपिला, देवनी, नंदनी, भौमा आदि था। भगवान श्री कृष्ण ने गाय के महत्व को बढ़ाने के लिए गाय पूजा और गौशालाओं के निर्माण की नए सिरे से नींव रखी थी। भगवान बालकृष्ण ने गाय चराने का कार्य गोपाष्टमी से प्रारंभ किया था। पंजाब केसरी महाराजा रणजीत सिंह ने अपने शासनकाल के दौरान राज्य में गौहत्या पर मृत्यु दंड का कानून बनाया था। रामचंद्र वीर ने 70 दिनों तक गौ हत्या पर रोक लगवाने के लिए अनशन भी किया था। वैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि गाय में जितनी सकारात्मक ऊर्जा होती है उतनी किसी अन्य प्राणी में नहीं। गाय की पीठ पर रीढ़ की हड्डी में स्थित सूर्य केतु स्नायु हानिकारक विकिरण को रोककर वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। यह पर्यावरण के लिए लाभदायक है। गाय की रीढ़ में स्थित सूर्य केतु नाड़ी सर्वरोग नाशक, सर्व विषनाशक होती है। सूर्य केतु नाड़ी सूर्य के संपर्क में आने पर स्वर्ण का उत्पादन करती है। गाय के शरीर से उत्पन्न यह सोना गाय के दूध, मूत्र व गोबर में मिलता है। यह स्वर्ण दूध या मूत्र पीने से शरीर में जाता है और गोबर के माध्यमों से खेतों में कई रोगियों को स्वर्ण भस्म दिया जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि गाय एकमात्र ऐसा प्राणी है जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है, जबकि मनुष्य सहित सभी प्राणी ऑक्सीजन लेते और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ पौधे इसका ठीक उल्टा करते हैं। देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में कम से कम 300 करोड़ जीवाणु होते हैं। रूस में गाय के घी से हवन पर वैज्ञानिक प्रयोग किए गए हैं। एक तोला यानी कि 10 ग्राम गाय के घी से यज्ञ करने पर 1 टन ऑक्सीजन बनती है। विश्व की सबसे बड़ी गौशाला पथमेड़ा राजस्थान में है। गौवंशीय पशु अधिनियम 1995 के अंतर्गत 10 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपए तक का जुर्माना है। एक समय वह भी था जब भारतीय किसान कृषि के क्षेत्र में पूरे विश्व में सर्वोपरि था। इसका कारण केवल गाय थी। भारतीय गाय के गोबर से बनी खाद ही कृषि के लिए सबसे उपयुक्त साधन थे। खेती के लिए भारतीय गाय का गोबर अमृत समान माना जाता था, किंतु हरित क्रांति के नाम पर सन 1960 से 1985 तक रासायनिक खेती द्वारा भारतीय कृषि को लगभग नष्ट कर दिया गया। अब खेत उर्वर नहीं रहे। अब खेतों से कैंसर जैसी बीमारियों की उत्पत्ति होती है। हरित क्रांति से पहले खेतों को गाय के गोबर में गौमूत्र, नीम, धतूरा, आक आदि के पत्तों को मिलाकर बनाए गए कीटनाशक द्वारा किसी भी प्रकार के कीड़ों से बचाया जाता था। मुख्य रूप से गाय एक पालतू जानवर है जो मुख्य रूप से अपने दूध और मांस के लिए पाली जाती है। भारत में गाय को एक पवित्र पशु माना जाता है और इसे धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। गाय को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे गौ, गौ माता आदि। फिलहाल तो मैं 2 ही जानता हूँ। यहाँ कुछ मुख्य विशेषताएं और जानकारी भी है।
जिसे हम वन बाई वन करके समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं शारीरिक विशेषताएं क्या है गाय की। गाय के शारीरिक विशेषताओं को हिंदी में समझाया भी जा सकता है, इसे आप इंटरनेट पे देख भी सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आकार और वजन से। गाय का आकार मध्यम से लेकर बड़ा होता है। एक वयस्क गाय का वजन प्रजाति के अनुसार भिन्न होता है, आमतौर पर 300 से 800 किलोग्राम तक हो सकता है। गाय के शरीर का रंग विभिन्न हो सकता है, यह सफेद, काला, भूरा, लाल या धब्बेदार हो सकते हैं। भारत में कई प्रजातियों में अलग अलग रंग के गाय मिलती हैं। गाय का शरीर मजबूत और भारी होता है। इनके 4 मजबूत पैर होते हैं जो इन्हें चलने और दौड़ने में सहायता करते हैं। गाय के सींग के बारे में बात करते हैं। गाय का सिर बड़ा और माथा चौड़ा होता है। इसके सिर पे 2 सींग होते हैं जो मुड़े हुए होते हैं। सींग की लंबाई और आकार भी प्रजाति के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। गाय की आंखें बड़ी और शांत होती हैं। उनके कान लंबे और चलायमान होते हैं जो उन्हें ध्वनि की दिशा का पता लगाने में सहायता करते हैं। वहीं पूंछ की बात की जाए तो गाय की पूंछ लंबी और पतली होती है, जिसके अंत में बालों का गुच्छा होता है। यह मक्खियों और कीड़ों को भगाने में मदद करती है। गाय के पेट की बात करें तो गाय का उदर बड़ा होता है जो उनके पाचन तंत्र की विशेषता को दर्शाता है। गाय के 4 थन होते हैं जिनसे दूध निकाला जाता है। थनों का आकार और बनावट भी प्रजाति के अनुसार अलग अलग हो सकता है। त्वचा और बाल की बात करें। गाय की त्वचा मोटी और बाल पतले होते हैं। बालों का रंग शरीर के रंग के अनुसार होता है। गाय की शारीरिक विशेषताएं उनके पर्यावरण और प्रजातियों के अनुसार अलग अलग हो सकती हैं। विभिन्न प्रजातियों में इन विशेषताओं में विविधता होती है। गाय की शारीरिक विशेषताएं उनके पर्यावरण और प्रजातियों के अनुसार भिन्न हो सकती हैं। विभिन्न प्रजातियों में इन विशेषताओं में विविधता होती है जो उन्हें अलग अलग वातावरण में अनुकूलन में मदद करती है।